माँ बाप के जाने के करीब 2 साल बाद अचानक से भैया का फोन आया। फोन देख पहले तो रीना को विश्वास ही नहीं हुआ कि भैया का फोन आया है, क्योंकि 2 साल पहले माँ बाप के एक हादसे में मौत के बाद से रीना का मायका ही खत्म हो गया था। भैया भाभी ने उसे पलट कर एक बार भी ना फोन किया, ना उसका हालचाल लिया और ना ही कभी आना जाना रहा। बेचारी रीना भी समझ बैठी थी कि माँ बाप के साथ साथ उसका मायका भी खत्म हो चुका है। लेकिन आज अचानक से भैया का फोन देख उसकी आंखें भर आई। भावुक हो गई रीना। फोन कट जाए इससे पहले लपकते हुए उसने फोन उठाया तो उधर से भाई राजू की आवाज आई। दीदी, इस बार अपने भतीजे के जन्मदिन में तुम्हें जरूर आना है। तुम्हारे बिना पूरा घर सूना सूना लगता है। ये सुनकर रीना और भी भावुक हो गई और रोते हुए गले में बस इतना ही कहा, भैया तुम ठीक कह रहे हो, मैं आऊँगी, जरूर आऊँगी, तुम परेशान मत हो। बस इतनी ही बात हो पाई थी राजू और रीना के बीच कि फ़ोन कट गया। फ़ोन कटते ही रीना अपनी पुरानी यादों में चली गई। राजू और रीना बचपन से साथ थे। दोनों ही भाई बहन में बहुत प्यार था। समय के साथ साथ दोनों बड़े होते गए और रीना की शादी हो गई। वो अपने ससुराल चली गई। राजू की भी शादी नेहा से हो गई। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक ही रीना के मम्मी पापा की एक्सीडेंट में मौत हो गई। राजू और रीना पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। रीना का तो रो रो कर बुरा हाल था। राजू ने ये समझाया, रीना मैं हूँ ना, मम्मी पापा नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारा भाई तो है। भाई की बात सुन रीना को थोड़ी राहत हुई, लेकिन समय के साथ साथ राजू की पत्नी ने नेहा का रवैया रीना के प्रति बदलने लगा। वो अपने हिसाब से इस रिश्ते को लेकर चलने लगी। वो राजू को बार बार रीना से ध्यान हटाकर अपने और कामों पर लगाने के लिए कहने लगी। धीरे धीरे करके नेहा राजू और रीना के बीच में बातचीत बिल्कुल ही बंद करवा दी और राजू का रीना के यहाँ आना जाना सब कुछ बंद करवा दिया। रीना ने भी कितनी बार कोशिश की राजू और नेहा से बात करने की, लेकिन ना तो नेहा फ़ोन उठाती, ना ही राजू को बात करने देती, ये कहते हुए कि जब देखो तब ये अपना ही रोना रोती रहती है। हमारी ज़िंदगी में और भी काम है और भी जिम्मेदारी है, बस इनको ही लेकर नहीं चलना है। राजू को भी नेहा की बात कहीं ना कहीं सही लगी, इसलिए धीरे धीरे करके उसने रीना से दूरी ही बना ली। पूरे 2 साल निकल गए, ना राजू का फ़ोन आया ना ही नेहा का फ़ोन आया। और आज अचानक से 2 साल बाद जब राजू और नेहा के बेटे का जन्मदिन नज़दीक आया तो राजू ने रीना को फ़ोन किया। रीना, इस बार जन्मदिन में तुम्हें ज़रूर आना है, तुम्हारे बिना पूरा घर सूना सूना लगेगा। भैया की बात सुन रीना खुश हो गई, ये सोचकर कि आज भी उसके भैया उसे याद करते हैं। तभी तो बेटे के जन्मदिन पर सबसे पहले फ़ोन करके 2-3 दिन पहले ही आने के लिए बोला है। मैं भी कितनी गलत सोच रही थी अपने भाई के बारे में। मन ही मन रीना ने अपने मायके जाने के लिए प्लान भी बना लिए। उसने सोचा कि 2 साल बाद वो अपने मायके जाएगी। भैया भाभी उसे देखकर कितना खुश होंगे। ससुराल के काम की सारी थकान मायके में जाकर उतारूंगी, सोचते हुए वो खुशी खुशी मायके जाने की तैयारी करने लगी। लेकिन उसे क्या पता था कि यह यात्रा उसकी ज़िंदगी का एक बड़ा मोड़ लेने वाली थी, क्योंकि रीना 5 महीने की प्रेग्नेंट थी और ससुराल में घर के काम करने से उसकी तबीयत ज़्यादातर खराब ही रहती थी, जिससे उसने सोचा कि कुछ दिन मायके रहेगी तो कुछ आराम मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो मायके पहुंची, उसे देखकर भाई भाभी के चेहरे पर खुशी के बजाय एक राहत दिखी। रीना को देखते ही उसकी भाभी ने तुरंत कहा, चलो अच्छा हुआ दीदी जो आप आ गए, मुझे भी किसी जिम्मेदार इंसान की ज़रूरत थी। भाभी की बात सुन हैरानी से रीना ने कहा, क्या हुआ भाभी, सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है दीदी, आज काम वाली भी नहीं आई और कैटरिंग वाले भी लेट कर रहे हैं। एक काम करो, उनके आने तक और मेहमानों के आने तक सारी जिम्मेदारी आप ही संभालो। कहते हुए नेहा ने सारा काम रीना को सौंप दिया। खाना बनाना, मेहमानों को देखना, बच्चों को संभालना, यह सब रीना के ऊपर था। नेहा ने एक बार भी रीना को चाय पानी या खाना कुछ भी नहीं पूछा, बल्कि उसे देखते ही सारा काम सौंपकर आराम से बैठकर राजू के साथ बातें करने लगी। भाभी की हरकत रीना देख हैरान थी। क्या सोचकर आई थी, क्या हो गया? ना किसी ने उसका हालचाल पूछा, ना खैरियत पूछी, बस आते ही काम पकड़ा दिया।
वो भी ऐसा काम जो इस समय रीना के बस का नहीं था। वो खुद ही पहले से परेशान थी काम को लेकर। नेहा के साथ साथ रीना की तकलीफ़ों का राजू को भी कोई अंदाज़ा नहीं था कि उसकी बहन कितनी थकी हुई है, लेकिन उसने कभी अपनी बहन के दर्द पर ध्यान ही नहीं दिया। रीना ने कई बार राजू से कहा भी कि भैया आप मुझसे इतना काम मत कराओ, मुझे आराम की ज़रूरत है। रीना की बात सुन राजू ने कहा, अरे रीना तुम तो घर की हो, ये सब तो करना ही पड़ेगा, आखिर तुम्हारे भतीजे का जन्मदिन है। राजू की बात सुन रीना इतना तो समझ गई कि यह वो इस घर की बेटी नहीं नौकरानी बनकर आई है। उसने फिर कहा, भैया घर की हूँ तो क्या मेरे दर्द का कोई ख्याल नहीं रखना चाहिए आपको? क्या मैं इंसान नहीं हूँ, मशीन हूँ? रीना की बात सुन राजू ने तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन नेहा बीच में कूद पड़ी। ओहो दीदी, आप इतनी छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा चढ़ा कर क्यों बताती हो? आप तो वैसे भी फ्री हो, थोड़ा काम कर लिया करो तो क्या हो जाएगा। नेहा की बात सुन रीना का गुस्सा और बढ़ गया। उसने पलटते हुए कहा, भाभी तुमको तो मेरी परेशानी समझ में नहीं आएगी। जब तुम माँ बनोगी और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही बर्ताव होगा तब तुम्हें मेरी तकलीफ समझ में आएगी। रीना की बात सुन राजू ने बात को टालते हुए कहा, अब बस भी करो रीना, तुम तो हमेशा ऐसी बातों में उलझ के रह जाती हो। भाई की बात सुन रीना के आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। जैसे जैसे जन्मदिन का दिन नज़दीक आता गया, काम करने की वजह से रीना की तकलीफ़ें भी बढ़ती रही। वो सुबह से लेकर रात तक सारा काम करती रहती, लेकिन राजू और नेहा ने उसके ऊपर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। जब रीना अकेले काम करते करते काफ़ी परेशान रहने लगी तो आखिर एक दिन उसने अपनी पूरी परेशानी राजू को बताते हुए बोली, भैया अब मुझे वापस जाना है, मुझे काम करते करते बहुत तकलीफ़ हो रही है। रीना की बात सुन राजू ने गुस्से में आकर कहा, रीना तुम क्यों हमेशा ड्रामा करती हो? अगर थोड़ा काम कर लिया तो क्या हो जाएगा? छोटी सी बात को इतना बड़ा चढ़ा कर बता रही हो। तब तक नेहा भी वहाँ आ जाती है। रीना दीदी आप तो वैसे भी मायके में ज़्यादा वक्त नहीं देते हो, इतने साल बाद आई हो, अब एक दिन ही तो बचा है, थोड़ी मेहनत कर लो फिर चले जाना। बड़े ही ढीलाई से बोल पड़ी नेहा। नेहा को देख रीना ने गुस्से में कहा, मेहनत? तुम दोनों को तो बस अपनी खुशी चाहिए, किसी को मेरी हालत दिखती नहीं है। रीना को गुस्से में देख राजू चीढ़ते हुए बोला, रीना तुम हमेशा खुद को बेचारी बनाकर क्यों पेश करती हो? हम तुम्हें नहीं समझते तो क्या तुमने हमें कभी समझा है? राजू की बोली से रीना तिलमिला उठी। भैया तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक काम करने वाली लड़की हूँ? मम्मी पापा के जाने के बाद तुमने कभी मेरी परवाह नहीं की, मुझे कभी भी गलती से भी पूछा तक नहीं, और अब पूछा भी तो एक नौकरानी बनाकर। इतना सुनते ही नेहा बीच में बोल पड़ी, अरे दीदी अब बात को इतना क्यों बढ़ा रहे हो? क्या ये सब इतना बड़ा मसला है? भाभी मसला तो तब बनेगा जब मैं चुप रहकर सहती रहूंगी और तुम दोनों इसे एक मजाक समझोगे। भाई भाभी की बात सुन रीना चिल्ला पड़ी। रीना का गुस्सा और दर्द इतना बढ़ गया कि वो अचानक बेहोश होकर गिर गई। उसके शरीर में थकावट और तनाव का असर था। रीना को बेहोश देख राजू और नेहा घबरा गए और तुरंत ही डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने रीना को देखकर कहा कि रीना को आराम की ज़रूरत है और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसका बच्चा भी खतरे में पड़ सकता है। इतना सुनते ही राजू और नेहा दोनों घबरा गए। राजू लगातार रीना को देखे जा रहा था कि दिल के किसी कोने में बहन के लिए दबा हुआ प्यार कहीं ना कहीं राजू को परेशान करने लगा। राजू की आंखों में पछतावा था। वो खुद को ही कोसने लगा कि मैं ऐसी हालत में भी अपनी बहन की मदद नहीं कर सका, जबकि उसने कितनी बार मुझे अपनी तकलीफ के बारे में बताया था। जब तक रीना को होश नहीं आया वो लगातार रीना के पास ही बैठा रहा। थोड़ी देर बाद जब रीना को होश आया तो राजू को अपने पास बैठा हुआ देख सामने उसने धीरे से कहा, भैया मुझे घर छोड़ाओ, मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती। इतना सुनते ही राजू का दिल टूट गया। वो रीना से नजरें नहीं मिला पा रहा था, लेकिन उसे ये भी पता था कि अगर रीना यहाँ रही तो नेहा उसे जरा भी आराम करने नहीं देगी। इसलिए उसने रीना की बात को मानते हुए उसे वापस ससुराल छोड़ आया।
रीना के चले जाने के बाद राजू को एहसास हुआ कि उसने कितना गलत किया रीना के साथ। अगले दिन ही उसने नेहा से कहा, नेहा, मैं रीना से माफ़ी मांगने जा रहा हूँ। इतना सुनते ही नेहा गुस्से में बोली, राजू, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम क्यों माफ़ी मांगने जाओगे? आखिर हमने किया क्या है? तुम कहीं नहीं जाओगे। नेहा की बात को अनसुना करते हुए राजू ने बड़े ही शांत होकर कहा, नेहा, मुझे अपने रिश्तों की अहमियत समझ में आ गई है। मैं गलत था, इसलिए मैं माफ़ी मांगने ज़रूर जाऊंगा। कहते हुए राजू चला गया। रीना के घर जाकर वह सीधा रीना के पास जाकर बोला, रीना, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे दर्द को नज़रअंदाज किया। अब मैं समझ चुका हूँ कि रिश्तों को निभाना सिर्फ तामझाम से नहीं बल्कि भावनाओं से होता है। राजू की बात सुन रीना ने कहा, भैया, अब तुम मुझसे जो माफ़ी मांग रहे हो वो इतना आसान नहीं है। तुम्हें मेरी तकलीफ़ समझनी होगी। रिश्ते एक दूसरे का ध्यान रखने से चलता है, ना कि अहंकार और बेमन से। मम्मी पापा के जाने के बाद भले ही तुम मुझसे रिश्ता नहीं रखते, मेरे यहाँ नहीं आते, ना ही कोई फ़ोन करते, लेकिन कम से कम भाई होने के नाते एक भावनात्मक रिश्ता तो रखते। कम से कम मेरे कहने के बाद मुझे समझाते तो। लेकिन नहीं, तुमने तो शायद अपने दिल से भाई बहन के एहसास तक को ख़त्म कर दिया है। कहते हुए रीना की आंखों में आंसू आ गए। रीना को देख राजू ने कहा, रीना, अब मुझे समझ में आ गया है, मैंने गलती की है। मैं नेहा को भी समझाऊंगा कि रिश्तों को संभालना क्या होता है। रीना ने राजू को गहरी नज़र से देखा। उसकी आंखों में सच्चाई दिखाई दे रही थी। सच में राजू को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। तो रीना ने कहा, भैया, रिश्तों में इज्जत और समझदारी होनी चाहिए। जब तक दोनों एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल नहीं रखेंगे तब तक रिश्ते कमज़ोर ही रहेंगे। रीना की बात सुन राजू ने धीरे से सर झुका लिया और मन ही मन फैसला किया, वो कभी भी अपनी बहन और पत्नी के बीच में भेदभाव नहीं होने देगा। देर से ही सही, लेकिन राजू को अपनी गलती का एहसास तो हुआ। इतने साल बाद ही सही, कम से कम रीना को अपना मायका तो मिला। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी कहानी और देखने के लिए स्क्रीन पर दिए गए वीडियो को टच करें। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।